पुराने समय में लोग प्रकृति से दूरी ना बनाकर घंटों प्रकृति के बीच समय बिताया करते थे। लेकिन पिछले 200 सालों में इंसान का प्रकृति से जुड़ाव 60% कम हो गया है। इससे मनुष्य में मानसिक विकारों के साथ शारीरिक सेहत को भी हानि हो रही है। साथ ही यह पर्यावरण संकट के अहम कारणों में से एक है। एक नए अध्ययन में ऐसा दावा किया गया है। ब्रिटेन की डर्बी यूनिवर्सिटी के इस अध्ययन में शोधकर्ता का कहना है कि जब तक इसे लेकर नीतियां नहीं बनाई जाएंगी, तब तक प्रकृति से जुड़ाव का स्तर घटता ही रहेगा। पर्यावरण बचाने के क्रम में आगरा शहर के एमजी रोड और माल रोड पर बिना अनुमति के पेड़ काटने पर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। वन विभाग ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसका खुलासा जाने माने पर्यावरणविद डॉक्टर शरद गुप्ता द्वारा दाखिल आरटीआई के जवाब में हुआ है। वन विभाग का कहना है कि एमजी रोड और माल रोड पर काटे गए पेड़ों की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से नहीं ली गई थी। वन विभाग ने अब दोनों रोड पर खड़े शेष पेड़ों की नंबरिंग कर दी है। आपको बता दें कि पर्यावरणविद डॉक्टर शरद गुप्ता ने विगत दिनों आगरा मंडलायुक्त और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने बताया था कि आगरा में 2 कॉरिडोर का मेट्रो नेटवर्क बन रहा है। आगरा के महात्मा गांधी मार्ग, एमजी रोड और माल रोड पर मेट्रो का निर्माण चल रहा है। सूचना के अनुसार ज्ञात हुआ है कि दोनों रोड के डिवाइडर पर लगे पेड़ों को मेट्रो बगैर अनुमति के काट रही है। इस पर मंत्रालय ने वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर को एक्शन टेकिंग रिपोर्ट के निर्देश दिए थे। इसकी कॉपी भी शिकायतकर्ता को देने के निर्देश दिए। ब्रजदर्पण न्यूज नेटवर्क पर बातचीत में डॉक्टर शरद गुप्ता ने बताया। देखिए, मैं सबसे पहले ब्रजदर्पण एवं उनके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे को इस मुद्दे के लिए अपने यहाँ आमंत्रित किया, क्योंकि मैंने देखा है कि ब्रजदर्पण जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक परेशानियां हैं, उसको लेकर हमेशा सजग रहता है। इसी क्रम में जैसा आपने कहा कि मेट्रो का एक पेड़ काटने का जो हाल में ही एक केस दर्ज हुआ है, उसमें बता दो कि 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि उनकी बिना अनुमति के कोई भी पेड़ टीटीजेड के अंतर्गत नहीं काटा जाएगा। और हाल ही में उन्होंने मई 2025 में भी एक ऑर्डर किया। उसमें ये कहा कि 5 किलोमीटर के अंतर्गत तो कोई भी फॉरेस्ट ऑफिशियल कोई परमिशन नहीं देगा। अगर कोई परमिशन है तो उसको हमारे पास आना पड़ेगा। इसी क्रम में एक समाचार अखबारों में प्रकाशित हुआ, जिसमें ये पता पड़ा कि नगर आयुक्त ने एक लेटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और संबंधित अधिकारियों को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने वृक्षारोपण किया था और वो अवैध रूप से मेट्रो के द्वारा काट दिए गए हैं। तो मेरे जब ये संज्ञान में ये खबर आई तो मैंने इसको लेकर के एक लेटर एमओईएफ को और कमिश्नर को, संबंधित अधिकारियों को लिखा कि भाई ये इनके द्वारा बिना किसी अनुमति के पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। इस पर आप संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करें। तो एमओईएफ के द्वारा एक लेटर चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट को लिखा गया और कमिश्नर द्वारा भी एक लेटर डीएफओ को लिखा कि भाई इस पे कोई भी कार्रवाई करके हमको शीघ्र अतिशीघ्र जो है इसके बारे में अवगत कराया जाए और एप्लीकेंट को इन्फॉर्म करें कि क्या हुआ। डॉक्टर शरद गुप्ता ने वन विभाग में आरटीआई के माध्यम से 3 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। उन्होंने पूछा कि एमजी रोड और माल रोड पर कितने पेड़ हैं, यहाँ कितने पेड़ काटे गए हैं, कितने पेड़ ट्रांसलोकेट किए। इसके जवाब में वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि एमजी रोड और माल रोड पर पेड़ों की गिनती उनके पास नहीं है। यहाँ का पौधरोपण आगरा नगर निगम ने किया है। उन्होंने शहर के रेंज कार्यालय के अनुसार काटे गए पेड़ों के एवज में अपने यहाँ आगरा मेट्रो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दोनों रोड के डिवाइडरों पर लगे पेड़ काटने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट या उनके विभाग से नहीं ली गई है। हमारा ये कहना है कि आगरा में क्योंकि हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो लगातार कम होता जा रहा है। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें ये है जो नेशनल एवरेज है उसमें करीब 32% आपका फॉरेस्ट कवरेज, ग्रीन कवरेज होना चाहिए, जो हमारे आगरा में घट करके 3.5% रह गया है। जब हमारा 3.5% रह जाएगा तो हमारा तो ये कंक्रीट का जंगल है शहर। देखिए, ये जो वृंदावन में
डालमिया बाग के नाम से है, उसमें करीब 450 पेड़ काटे गए थे। इस मुद्दे को लेकर के भी मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया था। वहाँ मैंने ये बताया था कि सारे ये पेड़ काट दिए गए हैं। उस पे सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा इस पे गंभीर रूप से जो है इसको गंभीरता से लिया और उस पर उन्होंने जो सेंट्रल पावर्ड कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन को एज सच उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसमें उन्होंने पर ट्री जो है 1 लाख रुपए का जुर्माना जो था वो जो आरोपित किया था, प्लस उसके अलावा जो 454 पेड़ थे वो उसी जगह पे लगाने के लिए कहा गया, प्लस 32 पेड़ जो फॉरेस्ट एरिया के काटे थे उसको लगवाने के लिए ऑर्डर हुए। साथ में ही उनको कंपनसेशन के रूप में एक पेड़ पर 10 पेड़ जो लगाने थे 4,500 और 4,500 के पेनल्टी के पेड़, तो कहीं 9,200 के आसपास पेड़ थे। उसके लिए उसमें आदेश किया कि उनको नजदीक में ही लगाया जाएगा। डॉक्टर शरद गुप्ता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी को प्रदूषित करने के मामले में आगरा नगर निगम पर 58.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के आदेश को बरकरार रखते हुए लगाया गया है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि हर साल एक टारगेट दिया जाता है कि आपको 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ पेड़ शहर में लगने हैं और हर डिपार्टमेंट की भी अलग अलग महती जिम्मेदारी दे दी जाती है कि फॉरेस्ट इतना लगाएगा, पॉल्यूशन इतना लगाएगा, स्वास्थ्य विभाग इतना लगाएगा, जीएसटी विभाग इतना लगाएगा। सबों का एक कोटा दे दिया जाता है। हर साल करोड़ों पेड़ लगते हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। अगर ये बात सही होती, अगर पेड़ लगाने के बाद अगर वो बच जाते तो हमारे फॉरेस्ट कवरेज बढ़ जाता। जो पिछले साल थोड़ा फॉरेस्ट कवरेज बढ़ा है उसके बढ़ने की बस सिर्फ एक ही वजह है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो नियम है उसको थोड़ा सा आसान कर दिया। उन्होंने 5 सेंटीमीटर का जिस पेड़ का तना है 5 सेंटीमीटर, एक इतना छोटा सा एक वो होता है, और जिसकी हाइट 1 मीटर हो उसको पेड़ में गिना जाएगा। जब उसके बावजूद हमारे यहाँ नहीं बढ़ पाया तो ये करोड़ों पेड़ कहाँ चले जाते हैं, ये एक आपका बड़ा सही सवाल है। आपने बिल्कुल बेबाक तौर से इसे पूछ लिया है और दर्पण इसीलिए जाना जाता है। मेरे को याद भी है कैसे बड़ा सेट के है कि जो डालमिया बाग वाला था और माथुर फार्म हाउस का था और चाहे गधेपाड़ा में जो था वो मैटर आपने बहुत मजबूती से जनता के सामने पक्ष रखा था। तो यह इनका ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट के बाद एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि ये पेड़ लगा था, इस पेड़ के लगने पे जो 150, 200, 250 रुपए जो सरकार के द्वारा आए वो कहाँ गए, कहाँ खर्च हुए और किसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेड़ जिंदा रहना चाहिए था। उनकी एक जियो टैगिंग होनी चाहिए। जियो टैगिंग के बाद उनका क्वार्टरली ऑडिट होना चाहिए, तभी वास्तविकता सब लोगों को सामने आ सकेगी। ये बहुत ही खराब है कि हमारे यहाँ शहर में करीब 95 नाले हैं, उसमें से मात्र 35 नाले टैप हो रहे हैं, बाकी के सब सीधे यमुना में गिर रहे हैं। आप देखिए गर्मी का मौसम आया था तो आपको लगता है कि मैं नाले के बराबर में खड़ा हूँ, वहाँ पे कीचड़ और उसकी बदबू आती है। और वास्तविकता में जो 35 नाले भी जो टैप हो रहे हैं ना, अगर आप वास्तव में जाके देखेंगे तो उनको बाईपास करके वो सारा सीधे यमुना में गिर रहे हैं। वो आप कभी जाकर के देख लीजिए, कोई भी जाकर के देख ले तो पता पड़ेगा वो एसटीपी प्लांट तो बंद पड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट उन्होंने दाखिल की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। हमारे एक मित्र डॉक्टर संजय कुशेश जो है बहुत जनता के लिए अपना समय देते हैं सबके लिए, तो उस पर करीब 58 करोड़ का जुर्माना किया है एनजीटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने उस जुर्माने को बरकरार रखा। ये जुर्माना नगर निगम पे हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगरा नगर निगम यमुना में अनुपचारित सीवेज बहा रहा है, जिससे यमुना नदी प्रदूषित हो रही है। डॉक्टर शरद गुप्ता ने आगरा में यमुना में बिना टेपिंग के जा रहे नालों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वो भले इसको जुर्माने को लेकर के कहते हैं कि साहब हमारे पास एनवायरमेंटल कंपनसेशन लगाया गया, कुछ भी है, आम भाषा में वो एक जुर्माना ही कहेंगे। उसको सुप्रीम कोर्ट ने माफ नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, आप नाले तो टैप कर ही नहीं रहे, आप सब कागज पे बहुत मजबूत हैं और प्रैक्टिकली जाकर के देखे कोई आदमी
इसका एक थर्ड पार्टी से ऑडिट होना चाहिए। वही मुजरिम और वही हाकिम कैसे हो जाएगा? आप अपनी रिपोर्ट बना के दे देते कि उस पानी को पी करके दिखा दें। अगर नहीं है तो एक बोतल पानी भर करके हम दे देते हैं, कोई भी आप में से दे दीजिएगा, नगर निगम के किसी अधिकारी को कहिए पी करके दिखा दे, अगर इतना ही शुद्ध पानी है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं प्रेस दर्पण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो मेरी बात को आम जनता तक पहुंचाती है, और आप ही लोग मेरा हिम्मत और हौसला बढ़ाते हैं कि मैं अपनी बातों को आम जन के मध्य आप लोगों के माध्यम से पहुंचाता हूं। ब्रज दर्पण न्यूज नेटवर्क आगरा की जनमानस से अपील करता है कि वृक्षारोपण व उसकी देखभाल करते हुए पर्यावरण के प्रति एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाएं। हम अपील करते हैं, अपने घरों के आसपास स्वच्छता संबंधित विषयों की समस्या पर स्वयं तुरंत संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन, मेल व ट्वीट आदि के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराएं।